तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां पे पिछला वाला एपिसोड खत्म हुआ था। एमसी उस बीमारी के बारे में बताता है। यह एक खतरनाक एलर्जी है जो अति सक्रिय प्रतिरक्षा के कारण होती है। आमतौर पर बाहरी हानिकारक पदार्थ शरीर में प्रवेश करते हैं और इम्यूनिटी सिस्टम इसे खत्म करने के लिए हमला कर देता है। और समस्या तब उत्पन्न होती है जब शरीर हानिकारक पदार्थ को अधिक मात्रा में ग्रहण करता है। फिर एमसी इंग इंग को पीठ पर ले जाता हुआ सोचता है। इस मामले में ये समस्या घातक हो सकती है। हमारे पास समय नहीं है। फिर एमसी टांग क्लेन के हॉल में जा रहा था। वहां आकर एमसी चिल्लाते हुए पैट्रियाज से कहता है, फादर इन लॉ लेडी पेंग बेहोश हो गई है। यह सुनकर पैट्रियाज और लॉर्ड पेंग एमसी के पास दौड़े चले आते हैं। एमसी उनसे कहता है उसे सांस लेने में कठिनाई हो रही है। फिर लॉर्ड पेंग कहता है मैं उसे स्थिर रखने के लिए अपनी आंतरिक क्यूआई का उपयोग करूंगा। फिर धीरे धीरे इंग इंग की हालत में सुधार आने लग जाता है। एमसी राहत की सांस लेता हुआ कहता है, थैंक गॉड इंटरनल एनर्जी सचमुच इंक्रेडिबल है। फिर एमसी बताता है एनाफाइलेसिस का इलाज रक्तचाप को स्थिर करना और सांस लेने के लिए खुला वायु मार्ग सुनिश्चित करना है। लेकिन इस दुनिया में क्यूआई आधारित तकनीकें सब कुछ ठीक कर सकती है। ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि मुझे यह प्रभावशाली लगता है। फिर पैट्रियाज कहता है ऐसा लग रहा है कि उसके लक्षण पिछली बार जैसे ही है। फिर लॉर्ड पेंग एमसी से पूछता है तुम क्या जानते हो कि उसके बेहोश होने का क्या कारण हो सकता है। एमसी कहता है हाँ मैंने उस कारण को स्पष्ट रूप से देखा है। फिर एमसी उन्हें बताता है यंग लेडी मधुमक्खी के काटने से बेहोश हो गई थी। यह सुनकर वो दोनों चौंक जाते हैं। फिर पैट्रियाज कहता है हालांकि यह दुर्लभ है कि मधुमक्खी के काटने के बाद लोग बेहोश हो जाते हैं, लेकिन इससे ये स्पष्ट नहीं होता कि अन्य सभी बार वो क्यों गिर पड़ी। फिर लॉर्ड पेंग कहता है इसका मतलब है कि हम कारण को नहीं ढूंढ पाए। पैट्रियाज भी निराश हो जाता है। अचानक एमसी कहता है फादर इन लॉ मुझे पता लग गया कि कारण क्या है। पैट्रियाज भी चौंकता हुआ कहता है क्या तुम सच कर रहे हो। एमसी कहता है मधुमक्खी द्वारा डंक मारे जाने की घटना से मुझे वास्तविक कारण जानने में मदद मिली। लॉर्ड पेंग भी चिल्लाते हुए पूछता है इसका क्या मतलब है, मुझे थोड़ा एक्सप्लेन करो। एमसी बताता है इससे पहले हमें लेडी पेंग के कपड़े उतारने होंगे। ये सुनकर तो वो बच्ची भी अपने मन में गुस्सा होती हुई कहती है तुम क्या करने की सोच रहे हो। और सीन शिफ्ट होता है जहां हवांग चिकित्सालय से बाहर आती हुई कहती है ये ठीक वैसा ही है जैसा कि सोर्योंग ने कहा। उसके शरीर पर चकत्तों के निशान हैं और पहले से ही, लेकिन इसके नीचे पुराने निशान भी थे। लॉर्ड पेंग भी खुश होता हुआ कहता है उसने सही कहा था। फिर पीछे से पैट्रियाज की वाइफ आती हुई कहती है सभी लोग कृपया शांत हो जाओ, अभी तक वो होश में नहीं आई है। फिर लॉर्ड पेंग एमसी से कहता है जैसा कि तुमने बताया दानों के अलावा नीचे और भी निशान थे, तो फिर मेरी बेटी इतने समय तक क्यों बेहोश है। एमसी कहता है यह मधुमक्खी के विष के कारण है। फिर लॉर्ड पेंग कहता है क्या पैट्रियाज ने अभी नहीं कहा कि यह कारण नहीं था, और तुम कैसे मान सकते हो कि वह मधुमक्खी के विष के कारण ही बेहोश है। तो एमसी कहता है तुम सही हो, लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं है कि उसके लक्षण मधुमक्खी के जहर से उत्पन्न एनाफाइलेक्सिस से पूरी तरह मेल खाते हैं। तो मुझे ये पता लगाना है कि क्या अन्य प्राणी भी है जिसका विष मधुमक्खी के समान है, जो कि सूजन या सांस लेने में कठिनाई को पैदा करता है। फिर एमसी सोचता है चीन के हुबेई प्रांत में विषैले जीव भी शामिल होंगे, जैसे चाइनीज कोबरा, चाइनीज स्कॉर्पियन, चाइनीज रेड आंट या रेड चेस्टेड आंट, और एक ऐसा वातावरण जहां वो प्राणी अक्सर उसे डंक मारता था। तो इंग इंग अक्सर कुछ ऐसा करती होगी। हाँ याद आया, मिठाई। उसके कपड़ों में मिठाइयाँ छिपाने के लिए कई सारी गुप्त जेबें थी। फिर एमसी स्माइल करता हुआ सोचता है अब मुझे मिल गया, ये मधुमक्खी का जहर है, तुम मुझ पर भरोसा कर सकते हो। पर वो लॉर्ड पेंग कहता है आखिर तुम कह क्या रहे हो। वो पेंग क्लेन के निवास में तो
मधुमक्खियां रहती ही नहीं। तो एमसी कहता है टांग क्लैन के लोग जानते होंगे जहर हर किसी पर एक जैसा असर नहीं करता। पैट्रियाज भी कहता है सोरियोंग सही कह रहा है, एक जहर का भी असर व्यक्ति दर व्यक्ति पर अलग अलग होता है। फिर एमसी कहता है इंग इंग के ऊपर मधुमक्खियों के जहर का असर होता है, क्या आपने ये पहले नहीं देखा? लॉर्ड पेंग कहता है हाँ हमने देखा था, पर एमसी कहता है अगर इंग इंग के ऊपर मधुमक्खियों के जहर का असर है लेकिन पेंग क्लेन में तो मधुमक्खियां है ही नहीं, तो फिर एक ही संभावना बचती है। लॉर्ड पेंग कहता है वह क्या है? तो एमसी कहता है यह वास्तव में एक मधुमक्खी है परंतु विशेष प्रकार की। फिर हमारा सीन शिफ्ट रात को होता है। पीछे से लॉर्ड पेंग कहता है क्या तुम्हें यकीन है ये यही है? तो एमसी कहता है हाँ इसे यहीं पर होना चाहिए। फिर एमसी हवांग से कहता है कि तुम यहाँ प्रकाश डालो। तो हवांग भी वहाँ पर प्रकाश डालती है जहाँ चींटियाँ मिलकर मिठाई खा रही थी। फिर पीछे से एक चींटी आती है और दूसरी चींटी को काटने लग जाती है। तभी एमसी अपनी चॉप स्टिक से उस चींटी को पकड़ लेता है और लॉर्ड पेंग से कहता है ये रही दोषी। ये देखकर वो कहता है रुको, क्या ये चींटी नहीं है और मधुमक्खी नहीं? अगर मैं इसे पास से देखूं तो ये मधुमक्खियों की रिश्तेदार लग रही है। फिर लॉर्ड पेंग कहता है ये क्या है? लेकिन एमसी कहता है इसके तशरीफ पर देखो कितना बड़ा डंक है। यह छोटी मधुमक्खी उन मधुमक्खियों की रिश्तेदार है जिसने इंग इंग को बेहोश कर दिया। फिर हमें बताया जाता है इंग इंग के हालत के पीछे असली दोषी ये चींटी ही निकली। और हमारा यह एपिसोड यहीं पर ही एंड हो जाता है।